मेरा नाम है आसिफ खान और आज हम आए हैं दिल्ली में स्थित सफदरजंग मकबरे में। इस मकबरे को मुगलों का अंतिम मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आप पीछे देख सकते हैं ये मकबरा कितना शानदार और आलीशान बनाया गया है। ये सफदरजंग जो कि मोहम्मद शाह जो कि मुगलों का राजा था उसके टाइम के प्रधानमंत्री थे और उन्हें उस टाइम साम्राज्य के लिए बहुत कुछ किया था, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मैं आगे चल के दूंगा और आपको इस मकबरे की हर एक चीज़ को अच्छे से दिखाऊंगा और इसके बारे में डिटेल में फुल जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आओ चलते हैं इस मकबरे को देखने के लिए। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये है मोहम्मद शाह का मकबरा। आप देख सकते हैं बाहर से देखने में कितना अच्छा है और इसके आसपास का जो हरियाली आप देख रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जितने भी पुराने ज़माने के तोम्ब हुए हैं सबके आसपास ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, यानी हरियाली बहुत अधिक देखी गई है। तो हम सामने चलेंगे इस मकबरे के अंदर और मोहम्मद शाह के इस मकबरे को देखेंगे और मोहम्मद शाह की थोड़ा इतिहास आपको बताएंगे। ये काफ़ी अंडररेटेड मुग़ल बादशाह रहा है, इसके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई पढ़ता है। मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर था। यह 1719 को मुग़ल गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा अय्याश और कमज़ोर राजा था। वैसे तो औरंगज़ेब के बाद कोई भी मुग़ल शासक ताकतवर नहीं थे, लेकिन मुग़ल सल्तनत के पतन का सबसे बड़ा कारण मोहम्मद शाह को ही माना जाता है। अब हम चल रहे हैं आगे इस मकबरे के अंदर और इसे बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा। मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत ही अय्याश, शराबी और सुस्त किस्म का व्यक्ति था। यह 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहा करता था। इसकी अय्याशी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अय्याशी की वजह से ही कई इतिहासकारों ने इसके यानी मोहम्मद शाह के नाम के आगे रंगीला जोड़ा। अब इससे लोग मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। इस मकबरे के बारे में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है मोहम्मद शाह का मकबरा और इसकी थोड़ी सी इतिहास के बारे में बताया गया है। तो हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे मोहम्मद शाह की कब्र। ये काफ़ी बाहर से भी काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए थोड़ा सी इसकी जो आकर्षणपन है वो थोड़ा कम हो गया है। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह ने कभी भी मुग़ल सल्तनत या उसकी प्रजा के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मोहम्मद शाह के दिन और रात का हाल ये था कि वह सुबह के वक्त हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाता था और दोपहर के वक्त बाजीगरों वह नृत्यों को आनंद उठाता था। ये अंदर आप देख रहे हैं कई सारी कब्रें हैं इस मकबरे के अंदर। अब इनमें से कौन सी मोहम्मद शाह की कब्र है इस बात का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। कई सारी हम देख सकते हैं, हो सकता है ये मोहम्मद शाह और उसके टाइम के व्यक्तियों की ही कब्र हो। बादशाह को एक और शौक था, वह अक्सर जनाना लिबास पहनकर ही दरबार में जाया करता था। बेतहाशा शराब पीने और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह को अपनी सल्तनत की तरह ही अंदर से खोखला कर दिया था, इसलिए उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। जाहिर है कि बाबर, अकबर या औरंगज़ेब के मुकाबले मोहम्मद शाह कोई फौजी जनरल नहीं था। मोहम्मद शाह ने अपने पूरे शासनकाल में केवल एक ही युद्ध का नेतृत्व किया। यह युद्ध नादिर शाह के खिलाफ करनाल में हुआ था। आपको बता दें कि जब मुगलिया राज का पैसा देख नादिर शाह यहाँ चला आया था तो उस टाइम पे हमारा जो ये रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, काफ़ी आराम की ज़िंदगी जी रहा था। जब बादशाह के पास चिट्ठी आई तो बादशाह ने उस चिट्ठी को दारू के एक अपने प्याले में डुबा दिया और बोला इस बिना मतलब की चिट्ठी को दारू में डुबा देना ही बेहतर है। जिसके बाद बात बिगड़ गई थी। जब नादिर शाह दिल्ली आया तो मोहम्मद शाह अपनी सेना के साथ खड़ा था, लेकिन बाद में अपने मंत्रियों के समझाने पर नादिर शाह से समझौते के लिए तैयार हो गया। नादिर शाह की मांग के मुताबिक बादशाह ने अपना खजाना खोल दिया और नादिर के जो भी हाथ लगा वो उसने ले लिया, लेकिन वो बस एक चीज़ की तलाश में था और वो चीज़ थी कोहिनूर का हीरा। बादशाह रंगीला उसे काफ़ी पसंद किया करता था, लेकिन नादिर उसे ले जाना चाहता था। बादशाह ये हीरा उसे देना नहीं चाहते थे। फिर बादशाह के एक वजीर ने नादिर से बात की और उसे कुछ गुप्त बात बता दी, जिसके बाद नादिर जाने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन जैसे ही जाने का वक्त आया तो बादशाह रंगीला नादिर को रुखसत करने के लिए गया। वहां नादिर ने उसे गले लगाया और बोला कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जाते वक्त हम अपने भाइयों के गले लगते हैं, तो आप मुझे अपना मुकुट दे और मेरा ले लो। लेकिन बादशाह ने अपना कोहिनूर मुकुट में ही रखा था और नादिर को वजीर ने यह बात पहले ही बता दी थी। बादशाह के पास अब इस बात के जवाब में कहने के लिए कोई शब्द नहीं था और उसे अनजाने में अपने अमामे में छुपा कोहिनूर साथ में देना पड़ा। अब इसे मोहम्मद शाह रंगीला की मजबूरी कहे या रंगीलापन, जिसकी वजह से उसे कोहिनूर खोना पड़ गया। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला जनाना लिबास में दरबार में जाया करता था, तो उस टाइम पे एक अफवाह पूरे प्रजा में फैल गई थी कि मोहम्मद शाह रंगीला नामर्द है। तो ये इतना अय्याश किस्म का और इतना कम बुद्धि वाला शासक था कि अपनी मर्दानगी को सिद्ध करने के लिए ये अपने अश्लील तस्वीरें बनवाकर दरबार में लगाया करता था। अश्लील तस्वीर का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था एक छोटा सा किस्सा जिसकी वजह से कोहिनूर का हीरा भारत से बाहर गया था। ये व्लॉग आपने देखा मोहम्मद शाह रंगीला का। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट ज़रूर करें। और इस तरह के आप हिस्टोरिकल व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।